हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आ गए हम उसी रूटीन में। तो आज मेरा 14 डे 9 मंथ का कंप्लीट हो है, मतलब आज ही है 14 डे। एंड फिर से उसी काम में। घर की हालत देख सकते हो, मतलब जो भी वहाँ पे पूजा वगैरह ये सब हुआ ना, सारा सामान ऐसे ला के रख दिए हैं। घर बहुत हालत ख़राब रखी है। और यहाँ पे पता है मॉर्निंग के 8:30 हो रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा हम थक चुके हैं ना, 2 दिन मतलब होश नहीं था कि कभी इधर भागना कभी उधर भागना, कभी ये करना वो करना। बट फिर भी मैं आज उठ के इतनी ठंड है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। मतलब दिसंबर है, बढ़ना तो था ही। एंड यहाँ आपके माइंड कुछ मैं यहाँ पे अपने आप को पहले एक्सरसाइज कर ली, ज़्यादा नहीं करी बट 5 मिनट मैंने कर ली। मैंने बोली चल इससे थोड़ी सी बॉडी मेरी थोड़ी सी एक्टिव होगी और फिर मुझे काम में मन लगेगा। तो फिर मैंने यहाँ पे करने के बाद अब मैं ब्रश वगैरह कर रही हूँ। और पता है मुझे, मैं उठने का रीज़न क्या है, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी सच कहूँ तो मैंने चले उठ के कुछ खाना वाना खा लेते, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। वैसे तो ब्रेकफास्ट बनाने का मन नहीं कर रहा है और देखती हूँ क्या बनाऊँ। कल मैंने शाम में बिल्कुल सिंपल से खाना बनाई थी, वहाँ से पूजा वगैरह क्या आई थी ना मैं। और पता है पूड़ी वगैरह कुछ खाने का मन नहीं करता, ना ही बाहर की चीज़ें। तो मैंने चल सिंपल ही खाना बनाए थे, दाल चावल चोखा। तो मैंने आलू वगैरह ज़्यादा उबाल ली थी। मैंने बोली सुबह उठ के ना बस ब्रेड बना के उसकी सैंडविच बना के यही खा लेंगे। तो यहाँ किचन में एंटर की, बट रात का मैंने सारा ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं था, हिम्मत हो ही नहीं रही थी। तो अब मैं उठ के किचन विचन क्लीन करके सब कुछ, बर्तन वगैरह जो शाम को हमने चाय वगैरह पिए थे ना, सब कुछ ऐसे ऐसे ही मैंने रहन दी थी। मतलब बिल्कुल भी काम नहीं करी थी। बहुत गंदा हो रखा था किचन की हालत। तो किचन वगैरह क्लीन। पानी गाइस इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है, इतना ज़्यादा ठंडा। और जैसे लग रहा है मैं बर्फ़ के पानी से अपना हाथ धो रही हूँ। ये हवा चल रही है ना, तो टंकी के पानी बिल्कुल ही हवा बहुत ज़्यादा ठंडा, मुझसे धोने में नहीं रहा। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि पानी कितना ठंडा। कह रहे हैं बच काम से बच रही है इसलिए बोल रही है। इधर क्लीनिंग करके। और गाइस मैं आपसे ये सब कहना चाहती हूँ, आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया। मतलब मैंने अपना घर डाली जब से, बहुत अच्छा घर है घर, इसके लिए थैंक यू सभी को, थैंक यू। और जैसे कि मैंने पूछी थी आप कहाँ से देख रहे, तो बहुत मतलब लोगों ने कमेंट में गुजरात, न्यूजीलैंड, पुणे, मुंबई, उड़ीसा, कुछ कुछ नाम तो मुझे ही याद है क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ी थी। तो अच्छा लगता है कि आप मुझे इतने दूर से देख रहे हो। और जिसने कमेंट नहीं किया था वो भी बता देना आप कहाँ से देख रहे हो। बिहार वाले मेरे कोई मिले नहीं मुझे, मतलब मैं बिहार से हूँ। वैसे तो मैं रहती दिल्ली में हूँ बट मैं नॉर्मली बिहार से, तो वो वाले कमेंट नहीं करे कि हम बिहार से देख रहे हैं ये वगैरह। इधर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में लग गई जल्दी जल्दी। और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अभी टाइमिंग जो हो रहा है ना 9:30, क्योंकि मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, आराम करने लगी थी। गर्म पानी वगैरह पी रही हूँ, ब्रेकफास्ट अपने बेटे अपने हस्बैंड के लिए। और मुझे यही समझ में आया। और सुबह सुबह ना पराठे वराठे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, और बाहर का भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, जैसे लाइक समोसा वगैरह ये सब कुछ भी नहीं। तो बस जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ मैं यहाँ पे। बटर वगैरह ये सब एक ही बार में देख रहे हो, एक ही बार में मैंने एडजस्ट कर दी सब कुछ। चाय एंड गर्म पानी तो नॉर्मली पी ली। और 2 दिन से मेरा खाने पीने का रूटीन भी मतलब आगे पीछे हो चुका है। इधर मैं, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड अलग खा रहे हैं, मैं और मेरे बेटे अलग। उसके लिए सैंडविच बनाई हूँ और वो मना कर रहे हैं, मुझे नहीं खाना है, बट फिर भी उसे खिलाना है। फिर लगते हैं अपने घर के काम में। घर की हालत देख सकते हो भाई, इस तरह कमरे के ना सेम वैसे किचन की हो रखा है। छोटे वाले कमरे का बालकनी सब कुछ मतलब फैला हुआ है। हलवाई ने जितना भी सामान उसके बच्चे वच्चे थे ना, सब कुछ ऐसे कट्टे सट्टे में ला कर रखे हैं। फल फूल मिठाई सब, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ मैसी मैसी हो रखा है। और इधर ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, जो हमें घर में गिफ्ट मिला है वो सब पड़े हुए हैं। कुछ कुछ हमने खोल के देखे हैं, कुछ खोल के नहीं देखे हैं। बट आज मैं फाइनली उसे खोल कर देखूंगी क्या क्या गिफ्ट मिला है। बिहार की चीज़ों में तो बिहारी लोग तो ज़्यादा साड़ी वाड़ी देते हैं। मेरे घर से भी साड़ी वगैरह ही, मेरी मामी, मेरी मौसी की लड़की, मेरी मौसी की बहू, इन सब के घर से साड़ी पैसे। जो नॉर्मली दिल्ली के लोग हैं उन्होंने कुछ गिफ्ट वगैरह ये सब करे, नहीं तो साड़ी वाड़ी ही मुझे मिला है ज़्यादातर तो। और ये एक एक करके सब कुछ हमने देख रहे थे। जो हमारा घर है ना बना है, उसके आसपास के पड़ोसी ने जो दिए थे वहाँ के बेडशीट वगैरह भी सब लोगों ने बहुत सारे दिए हैं, 3-4 बेडशीट वगैरह ये सब। तो इन सबको मैं इकट्ठा करके
इकट्ठा कर रही हूँ और फिर देखेंगे कौन किसने दे। जितने भी थे लेना, इनमें सब में मेरी साड़ी वगैरह है जो मेरे मेरे घर वालों की तरफ से आया है। मिठाई उठाई आया था, हमने सबको मतलब बांट दिए और कुछ मिठाइयाँ ऐसे ही पड़े हुए हैं। कम से कम 9-10 डब्बे तो मिठाई आए थे। पंडित जी ने उसी टाइम हमने वहीं पे रख दिए थे। पंडित जी ने सबको बांट दी जितने पूजा में आए थे। कमरे की क्लीनिंग करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ, किचन को क्लीन करना, क्योंकि किचन पता है बहुत गंदा हो रखा है, इतना मैसी हो रखा है ना, पूरा ही बिखरा हुआ है। तो बस क्लीनिंग करने में लगे पड़े हैं। मेरे हस्बैंड गए वहीं घर पे जहाँ पूजा थी, क्योंकि वहाँ पे अभी पूरा जो कलश वलश रखा हुआ है ना, सब कुछ ऐसे ही रखा है। पंडित जी से पूछ कर किसका क्या करना है, किसका क्या नहीं करना है, वो सब पूछना है। और इधर ये जो मिठाई विठाई मैं चेक वगैरह कर रही हूँ। ये लड्डू एक एक पूरा डब्बा पैक है, इसे मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं वहाँ पे। जो कारपेंटर वगैरह थे आज से फिर से लग गए ना, ऊपर वाला हमारा 3rd फ्लोर वाला भी थोड़ा काम बाकी है, तो वहाँ पे काम करे। फल ये सब इतना ज़्यादा, ये फल मेरा मतलब अभी थैले में, और इससे दुगना फल फ्रीज में मैंने रख रखे हूँ। और इतने ही फल मेरे नीचे मतलब मेरी सास के पास है, और इससे ज़्यादा फल मेरे नीचे जेठानी के पास। मतलब फल इतना ज़्यादा हो गया था ना, इतना इन्होंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी 3-3 4-4 किलो पूजा के पर्पज़ से ले लिए। और लोग भी आए 1 किलो केला से, मतलब वो सब। तो बहुत ज़्यादा फल बांटने के बावजूद भी इतने सारे फल वगैरह बचे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि अब हमें 15 से 20 दिन से भी ज़्यादा फल वल लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केला वगैरह तो फिनिश कर देंगे, बट संतरा 2 से 2.5 किलो, अनार, संतरा, अमरूद ये सब पड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं, मेरे पास भी, मेरे तीनों, मेरी सास के पास भी, मेरी जेठानी के, सबके पास मैंने फल वल सारे दिए। मेरे लिए इतना ना हमसे खाया जाएगा और ख़त्म भी नहीं होगा। फाइनली गाइस, ये वाली जो चाय ना, सुकून वाली चाय, मतलब 2 दिन से इतना भागड़ दौड़ मचा हुआ था ना, कभी इधर कभी उधर, कभी उस घर कभी इस घर, कभी ये करो कभी वो करो, कभी इसको देखना कभी उसको देखना। मतलब गेस्ट वगैरह भी हैं घर में है, बट सारे घूमने के लिए निकल गए। और मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और आप सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखा है कि आपका ये बिहार में घर कहाँ है, तो अब आप कहाँ रहोगे, सेपरेट रहोगे, कैसे रहोगे, ये सब कुछ आपको बताऊंगी।